और उसका परिणाम भी मिला कि 70,000 के आसपास हमको वोट मिला। और वही मेहनत अब तक जारी है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं MIM के, वो घर बैठे नहीं हैं। हम तो ये कहेंगे, हाँ, ये इस तरह से आपको आसानी मिलेगी। क्या क्या हुआ है अब तक, ये 2-4 गिनती का काम हुआ है बस। या समझिए कि हमारे साथ बहादुरगंज विधानसभा के कई जिम्मेदार लोग हैं। मासूम रजा जिला अध्यक्ष है, तौसीफ साहब है, प्रखंड अध्यक्ष है, नफीस साहब है और कई लोग हैं। सीधा सवाल मासूम रजा साहब आपसे है कि आप जिला युवा अध्यक्ष हैं, अब तक कितना काम हो सका और कितने युवाओं ने आपके साथ है, और विधानसभा में किस तरह की तैयारी है बहादुरगंज में? देखिए, हम लोगों ने जो लोकसभा में जो काम किया उसका तजर्बा है। सारी मीडिया और यहाँ से लेके हैदराबाद तक खलबली है कि बहादुरगंज बहुत मजबूत है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया बहादुरगंज में। इंशाअल्लाह ताला हाँ, हमें लगता है कि बहादुरगंज इस बार इलेक्शन में पूरे बिहार में टॉप करेगा। हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा वोटों से अपना कैंडिडेट को निकालेंगे, यही हमारी परियोजना है। किस तरह का काम किए? बहुत काम जो बता रहे हैं बूथ लेवल हमारा काम ऑलरेडी पहले से 10 आदमी तैयार है। अब सदर साहब का हुक्म हुआ है उसको बढ़ाने का, हम लोग बढ़ाएंगे। और जो हमारी कमेटी खड़ी है उसको और मजबूत करना है। हम लोग पूरी तरह से इससे पहले ही पार्लियामेंट इलेक्शन में ही हम लोग पंचायत लेवल नहीं बल्कि बूथ लेवल तक पहुंच चुके थे, उसको और मजबूत करना। आवाम के बीच जाइएगा, क्या पैगाम लेके जाइएगा, किस लिए वोट मांगने जाइएगा? मामला है, सबसे बड़ा मामला है तालीम, सेहत। जो आज वहाँ इलाज अदना सा, अगर किडनी का प्रॉब्लम हो जाए जिसका कोई इलाज हमारे यहाँ नहीं है, अदना सा मामला मैं बता देता हूँ, लीवर का अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसका हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है। अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत पड़ जाती है तो बहादुरगंज में उसका इंतजाम नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटलों में जो गरीब लोग जो आते हैं वहाँ का खून का अदना सा टेस्ट का वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, सीधे रेफर कर देता है। डिलीवरी का नॉर्मल जिसे कहते हैं छोटा ऑपरेशन हम लोग जो मान के चलते हैं, जो बहादुरगंज में आपका नहीं हो पाता है। ये तो अदना सा मामला हुआ। दूसरा मामला, हम लोग बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं, जो 80-90% नौजवान जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं बाहर देशों में, आज क्या हुआ बाहर के राज्यों के लिए, आज हमारे नौजवान वहाँ से बाहर पैदल आए। क्या हमारे जो प्रेजेंट विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उन्होंने ऐलान किया था मैं फ्री में मंगाऊंगा, लेकिन आज वो खामोश होकर बैठ गए, मोबाइल ऑफ करके बैठ गए। उनका सीधा सवाल है, MIM ने बड़ा काम किया। मदारिस के बच्चों को लगभग 1300 बच्चों को हम लोगों ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मंगाने का। विधायक तो बता रहे कि हमने जो जितना हो सका मेरे से हम तो किए हैं। कुछ नहीं किया वो कुछ नहीं, मोबाइल ऑफ करके बैठ गया, फोन तक नहीं उठाया। या बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? बड़ा इल्जाम लगाते हैं वो। सिर्फ इस तरह से करने से नहीं होगा। आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर 4-4 बार जीते हैं, या आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों के दुख दर्द में आपको खड़ा होना चाहिए था। हम लोगों ने काम किया है, MIM के लोगों ने जीतोर कोशिश की है, जीतोर काम किया है। अच्छा, तौसीफ साहब से सवाल ये है कि बिहार चुनाव जो है कुछ दिनों में बिगुल फूक जाएगा, जो जितनी भी पार्टियां हैं सब में महामारी चल रही है ना, तो आपसे सवाल ये है कि MIM कितना तैयार है बहादुरगंज विधानसभा के लिए? देखिए, MIM जो है बिल्कुल हर तरह से तैयार है। चूँकि पिछले इलेक्शन में आपने देखा जब फखरुल ईमान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे MP का, तो बहादुरगंज वालों ने काफ़ी मेहनत की। वहाँ के हमारे नौजवानों ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की और उसका परिणाम भी मिला कि 70,000 के आसपास हमको वोट मिला। और वही मेहनत अब तक जारी है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं MIM के, वो घर बैठे नहीं हैं। वो तब से लेके अब तक घूमने का काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एकदम क्लियरली बताना चाहता हूँ कि और जितने भी प्रत्याशी हैं जो उम्मीदवारी कर दूसरे पार्टी से अपने आप को उम्मीदवार साबित करना चाह रहे हैं, वो अपना कार्यकर्ता को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज बहादुरगंज की स्थिति यह है, तेनाली की स्थिति यह है कि वहाँ के कार्यकर्ता MIM के चाहने वाले जो है अपने चेहरा को खोज रहे हैं, प्रत्याशी को खोज रहे हैं। आप जिस तरह बताएं कि लोकसभा में 17,000 वोट मिला, तो वो वोट प्लस होगा या माइनस होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, वो वोट मेरे नजरिए से वो प्लस ही होगा, क्योंकि उस टाइम हमारे नौजवानों ने मेहनत की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग आ चुके हैं। इसलिए अब जो है वोट हमारा प्लस होगा, माइनस की तरफ नहीं जा रहा है। अच्छा, मासूम रजा साहब बोल रहे हैं कि जिस तरह से बता रहे हैं कि प्लस होगा माइनस होगा, कि उस वक्त उम्मीदवार लोकसभा का इलेक्शन था, फखरुल ईमान उम्मीदवार थे। इस बार क्या लगता है पार्टी से कौन उम्मीदवार है? देखिए सर, ये तो आला कमान का फैसला है। हम लोग तो उनके छोटा सा कार्यकर्ता हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यकीनन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है मेरे बहादुरगंज में। अगर पार्टी हम लोगों पर भरोसा करती है, हम लोग चुकेंगे नहीं। एक विनती हमारी रही है कि सर जो हमारे लिए काम किया है, शुरू से आज तक कुर्बानी दिया है, उनमें ही सोचा जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम ही मिल जाए, वो खुशनसीब हम ही हो जाए। हमारी पार्टी का हमेशा से मैंने कहा है
के सबसे निचले दर्जे का भी कार्यकर्ता को अगर पार्टी टिकट देती है, हम सब लोग मिलकर के उनके लिए खड़ा हैं। नफी साहब टेरागाज से बेसिकली आते हैं, टेरागाज की क्या समस्या है और क्या समस्या को लेकर जो है एमआईएम चुनाव लड़ने जा रही है भादुगंज? टेरागाज की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आप गिनती करना चाहें तो शायद आपकी फहरिस्त बहुत लंबी होगी। हम तो ये कहेंगे हाँ, ये इस तरह से आपको आसानी मिलेगी क्या क्या हुआ है अब तक। ये 2-4 गिनती का काम हुआ है बस, या समझिए कि कुछ नहीं हुआ है अब तक। टेरागाज आज भी लोग बैकवर्ड के नाम से जानते हैं। टेरागाज को आज भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ पे। बेसिक एजुकेशन के लिए अब जाके वो +2 के हाई स्कूल्स बने हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते कोई देखने वाला नहीं है। और रास्तों के नाम पे सिर्फ गड्ढे मिलेंगे वहाँ पे आपको। रास्तों के नाम पे गड्ढे हैं, जगह जगह सड़कें कटी हुई हैं। और अभी का जो मौजूदा हालत है, इस बरसात में आप कहीं भी निकलिए तो आपको एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा ले जाना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस कपड़े को आप पहन के जाएंगे वो गंदा होना लाजमी है।